Okay, reaction number 6. Reaction number 6 is pyrolysis. Oi, reaction number 6 is पाइरोलिसिस. हमने एक रिएक्शन पढ़े थे ऑक्सीडेशन में, कंबशन रिएक्शन, याद है आपको? तो कंबशन में और इसमें क्या फर्क है? ऑक्सीजन का. हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड कंबशन, मतलब बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड कंबशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जाता है. याद है क्या आपको? कल देखा ना. In absence of oxygen, burning of organic compound called pyrolysis. ऑक्सीजन के एब्सेंस में करेंगे तो उसको पायरोलिसिस बोलते हैं. ये क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है ना, हायर अल्केन्स, उनको लोअर अल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं. पहले मैं आपको एक छोटा मॉलिक्यूल लेकर समझाता हूं, बाद में जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया वो बताता हूं कैसे. मतलब पैरोलिसिस का कंसेप्ट समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं. यहां पर प्रोपेन, क्या ले रहे हैं हम यहां पर? प्रोपेन, यानी C3H कितना होता है? C3H गिनो ना, 8. ये कौन है? प्रोपेन. प्रोपेन का जब पायरोलिसिस होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है. इसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, टू टाइप्स. एक जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, जिसमें क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होंगे. जब हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो डबल बॉन्ड आएगा यहां पर. प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपीन. प्लस कौन गया? H2. हाइड्रोजन चला गया. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन. क्या बोलते हैं इसको? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन इतने ज्यादा टेम्परेचर पर सीसी बॉन्ड भी ब्रेक होता है, क्योंकि जनरली सीसी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है. सीसी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो सीसी बॉन्ड ब्रेक होगा यहां पर. ये CH3 एक कार्बन छोड़कर, इसको अल्फा बोलेंगे, एक कार्बन छोड़कर यहां से हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बनाएगा? CH4 यानी मीथेन. इसने एक हाइड्रोजन लॉस किया, ये ऑलरेडी CH2 है. CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये बना है इथीन और ये बना है मीथेन. मतलब हायर अल्केन ऑन हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्मॉलर अल्केन एंड अल्कीन. समझा? इट इज कॉल्ड क्रैकिंग. क्या बोलते हैं इसको? इसको क्रैकिंग बोलते हैं, जिसमें सीसी ब्रेक होता है. तो दो टाइप के रिएक्शन होते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मॉलिक्यूल हम लेते हैं यहां पर, बड़ा मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 CH2 CH3. कौन है ये? एन-ब्यूटेन. और इसको आपने एट वेरी हाई टेम्परेचर हीट करना शुरू किया. पॉसिबिलिटी नंबर 1, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा. बोलो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2. एक और एक पॉसिबिलिटी है, दोनों हाइड्रोजन यहां से भी जा सकते. तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन. H2 तो कॉमन रहेगा दोनों में. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्रैकिंग के अंदर, ये तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया. अब क्रैकिंग में ये ब्रेक होगा यहां से. ये CH3 क्या करेगा? एक कार्बन छोड़ के यहां से हाइड्रोजन ले लेगा. क्या बन जाएगा? CH4 मीथेन. बरोबर. और इसने हाइड्रोजन लॉस किया तो ये CH बन गया. CH3 CH CH2. बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड. ये बना मीथेन, ये बना प्रोपीन. और एक पॉसिबिलिटी है, अगर ब्रेकिंग यहां से हुई, सेकेंड पॉसिबिलिटी, CH3 CH2, ये CH2 यहां से हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बन जाएगा? CH3. CH3 CH3 मतलब कौन? इथेन. क्या बनाएगा? इथेन. प्लस इसने हाइड्रोजन लॉस किया, CH2 CH2 इथीन. क्या बना? मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसमें एन टाइम्स, अलग अलग.
ये 1 मोल है, ये सब मिलाकर 1 मोल है। वो तो मालूम है सबको मोल कंसेप्ट। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिर्फ उसने ऐसे दे दिया। उसने क्या किया यहाँ पर, C12 12 दूनी 24 और 2 26, 12 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, डोडेकेन। क्या बोलते हैं, डोडेकेन का पायरोलिसिस किया इसने, और सिर्फ क्या बनाया उसने, एक कार्बन, एक को ब्रेक किया 5 में, अल्केन C5H12 12 में से 5 गए 7, C7H14 नहीं, एक बनता है अल्केन, दूसरा अल्कीन बनता है ना, तो अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम रहेंगे ना, तो पेंटेन और हेक्सीन बना। लेकिन यहां पर ऐसे आएगा प्लस डैश 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 डैश, मतलब हेप्टीन हेप्टीन, और डैश मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, अरे नहीं ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अलग अलग पॉसिबल प्रोडक्ट्स। ये ज्यादा सुटेबल टेम्परेचर के हिसाब से इसको बनाया जाता है पेट्रोलियम के लिए। तो कभी कभार कुछ डिजायर प्रोडक्ट्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अपने को 6 कार्बन वाला ज्यादा चाहिए, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन पेट्रोल चाहिए, तो उसको रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इसका नाम है पायरोलिसिस। समझा? ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसका हो गया यहां पर।